नगरों के विषय में आज प्रभु ने बात की। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब 18 उसका 20 से 23 पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा और उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान में पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। यहां पर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा, जहां पर इतना पाप बढ़ गया था कि उसकी चिल्लाहट प्रभु के कान तक पहुंची, और परमेश्वर ने अपने दूत भेजे कि जाके देख के आओ कि वो ये जो चिल्लाहट आ रही है ये सही है या नहीं। और जब दूत गए और इब्राहिम के कारण परमेश्वर ने इब्राहिम को बता दिया कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, और इब्राहिम का भतीजा लूत सदोम और अमोरा में रहता था। और उसने कहा, प्रभु अगर 10 लोग भी वहां पे धर्मी मिले, क्या तू फिर भी उस नगर को नाश कर देगा? प्रभु ने कहा नहीं। उसने कहा 50, 40, 30। उसने कहा अगर 10 लोग भी मुझे वहां उस नगर में धर्मी मिल गए तो भी मैं उस नगर को बख्श दूंगा, माफ कर दूंगा, क्योंकि वो जानता था। और इब्राहिम ने जब पूछा, उसके बाद वो दूत गए, और जब वो दूत गए, स्वर्गदूत बहुत ही सुंदर मनुष्य की तरह दिखने वाले दूत थे वो। और जब वो लूत के घर में गए, वो चौक के पास बैठ गए, और वहां के जो बुरे लोग थे, पुरुष थे, उन्होंने देखा कि ये इतने सुंदर खूबसूरत पुरुष कहां से आए हैं, वो उनके पीछे लग गए। और जैसे ही वो लूत के घर में गए, वो दरवाजा बोले, इनको बाहर निकालो, हम इनके साथ सोएंगे, क्योंकि वहां के लोग समलैंगिक थे, पुरुष पुरुषों के साथ गलत काम किया करते थे, और पाप इतना बढ़ गया था जैसे आज समलैंगिकता बढ़ चुकी है। उस समय भी ऐसा ही था। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने लूत को बोला, जल्दी निकल ले यहां से, अब परमेश्वर की आग पड़ने वाली है यहां पर। और जैसे ही लूत को लेकर गए, उसकी हंसी करने लगे, बोले ऐसा भी कभी होता? अभी मैं बोलूं प्रभु आ रहा है परसों को, बोले ऐसे थोड़ा नहीं, कब से बोल रहे हैं, नहीं आएगा, अभी तो कोई नहीं, ड्यूटी पे जा रहा हूं मैं, देखी जाएगी। रोज ही कहते हैं, मैं तो नहीं मानता। समझ लोग, ऐसे ही हम लोग कई बार परमेश्वर के वचन को हल्का लेते हैं। और जैसे ही उसको निकाला, उसके जवाइयों ने विश्वास नहीं किया, उसकी बेटियां और उसकी पत्नी। और प्रभु ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना। उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गई। और जैसे ही वो बाहर निकले, बाइबल में लिखा है आकाश से आग उतरी, और वो दोनों नगर सदोम और अमोरा जल के नाश हो गए। जानते आज भी सदोम और अमोरा जहां पर है, वहां पर एक दाना भी उगता नहीं है। और जैसे ही उसकी मिट्टी को, उसके अंदर फास्फोरस है, जब जलाओ तो उसकी गंधक है वहां पर, अभी भी वहां गंधक है, और कोई पेड़ नहीं उगता वहां पे जहां पे ये गिरी थी। ये कोई कहानी नहीं है। बहुत सारे लोग कहानियां सुनते हैं, ये कहानी नहीं है, ये सच में रियल में ये चीज हुई है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां पे जाके रिसर्च कर चुके हैं। अब बताए कि हाँ, आग, यहाँ पे गंधक की आग गिरी है, ये वो जगह है। और यहाँ पे बहुत बड़ा नगर था ये। बहुत बड़ा नगर। और जब इस नगर के ऊपर आग बरसाई गई थी, आप देख रहे हैं अभी भी यहां पर वो गंधक, नमक की नमक, वो गंधक यहां मिलती है। और जब इसको जलाया जाता है तो उसमें से आग निकलती। ये देख रहे हैं, जब उस मिट्टी में आग लगाई गई तो ये गंधक निकलती है। ये कहां से बढ़ती थी? आसमान से। बाइबल कोई स्टोरी बुक नहीं है। इसमें जब जो चीजें बताई जाती हैं वो रियल में है, वो जगहें रियल में हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक वो चीजों को सिद्ध कर चुके हैं। हालेलुया। तो लिखा है ये सब लोग
जितने भी पापी थे वो आग गिर के खत्म हो गए। और ऐसा ही एक नगर और था जिसका नाम था नीनवे। योना की पुस्तक निकालेंगे, उसका 3 उसका 4 से पढ़ते हम। यहां पर इस नगर में भी 1,20,000 लोग रहते थे और ये भी बिगड़ गए थे। इन्होंने भी अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, प्रभु से दूर हो गए थे। और परमेश्वर ने अपने दास योना को इनके पास भेजा और लिखा, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की, विश्वास किया उस पे, और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सिंपत्ति लेकर नीनवे के में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। समझ रहे हैं? यहां सिर्फ फास्टिंग मनुष्यों की नहीं करवाई, जानवरों का भी फास्टिंग करवाई गई। और वो ना खाएं ना पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ 2 नगरों के विषय में देखते हैं, एक सदोम और अमोरा और दूसरा है नीनवे। नीनवे में भी 1,20,000 लोग थे और सदोम और अमोरा में भी लाखों लोग थे, लेकिन उन लोगों ने मन नहीं फिराया बल्कि और पाप करने लगे। दूतों के साथ भी पाप करने की सोची उन्होंने। लेकिन यहां पर जब योना ने अपना वचन योना के द्वारा भेजा, वहां के लोगों ने क्या है, राजा ने भी वहां के अपने मन को फेरा। प्रभु ने कहा मैं इसे नाश कर दूंगा इस नगर को, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा, उपवास किया, अपने कुमार्गों से फिरे, अपने दुष्ट कामों से पश्चाताप किया। और बाइबल में उन्होंने कहा हो सकता है हमारे पश्चाताप करने से परमेश्वर हम पे दया करे। और जैसा उन्होंने सोचा था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उन सारे नगर को ऊपर दया की जब उन्होंने पश्चाताप किया और उस पूरे नगर को बख्श दिया। हालेलुया, माफ कर दिया उस नगर को। ये दयालु परमेश्वर है। आप जानते हैं अगर आप अपने कुमार्गों से फिर जाएं तो आप परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की जो क्रोध है से बच सकते हैं। हालेलुया, प्रभु दयालु है। एक ने पश्चाताप किया और दूसरे ने वो घमंड में, मैंने बोला या तो आप पश्चाताप करोगे या घमंडी बने रहोगे, या तो वचन को सुन के उस पर चलोगे या बोलोगे मैं तो ऐसे ही रहूंगा। या तो पश्चाताप या घमंड। जो पश्चाताप नहीं करते वो घमंडी रहेंगे। और आपको पता है घमंड गिरने का कारण है इंसान के। आज यीशु की प्रतिज्ञा हमारे साथ है। यूहन्ना 14 उसका 1 से 3 पढ़ेंगे हम। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनों को समझ में आ रही है? अब परमेश्वर ने जो वायदा किया कलीसिया से, जब यीशु मसीह आया उसने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और अब यीशु मसीह ने क्या कहा, जब वो यीशु मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग गया, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने जाता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।
और फिर तुम्हें जब तैयार हो जाएगी तुम्हें वापस लेने आऊंगा। ये उसका वायदा है। हालेलुया। तो वायदा पूरा होगा कि नहीं? इजरायली प्रॉमिस लैंड पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब यीशु मसीह अपना वायदा पूरा करने आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो जंगल के मार्ग में वो कुड़कुड़ा रहे हैं कि कितना प्रभु ने, ये नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, ये नहीं है, वो कुड़कुड़ा रहे हैं और उनकी कुड़कुड़ाहट उनको जंगल में नाश कर देगी। वो पहुंच नहीं पाएंगे अपने प्रॉमिस लैंड तक। हालेलुया। बोलो मैं जंगल के सफर में हूं, मैं प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ रहा हूं। हालेलुया। कुड़कुड़ाने वाले कभी नहीं पहुंचेंगे, याद रखना। धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, निर्गमन 17 उसका 1। फिर इजराइलियों की, अब इजराइली क्या है, जा रहे हैं प्रॉमिस लैंड में, जंगल के मार्ग में है। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। आगे, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे। हाँ, जब पानी नहीं मिला तो मूसा से बाद में लड़ने लगे। मूसा से, हमें मरने के लिए लाया यहाँ पे, तू तो कह रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रॉमिस कहाँ है प्रॉमिस लैंड, हमें मरने के लिए लाया, पानी नहीं मिला 2 मिनट, और लड़ने लगे मूसा से। आज भी बहुत सारे लोग अपने अगुओं से लड़ने लगते, बोले ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और जब वो लड़ने लगे, आगे पढ़ेंगे, हमें पीने का पानी हमें पीने का पानी दे, कहीं से भी दे। पढ़ेंगे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो? हाँ, और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? तुम यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? क्यों वाद विवाद करते हो मुझसे? आप जानते हैं, मैं जब देखती हूं निर्गमन की पुस्तक को, तो इजराइलियों ने परमेश्वर का धन्यवाद कम किया, कुड़कुड़ाए ज्यादा पूरे रास्ते। आज भी कुछ विश्वासियों का यही हाल है। प्रार्थना बोलो नहीं होती, फास्टिंग बोलो नहीं होती, आराधना बोलो नहीं होती, संगति बोलो नहीं होती, पर बैठ के कुड़कुड़ा बहुत सकते हैं, चुगलियां बहुत कर सकते हैं, अगुओं के खिलाफ बहुत बोल सकते हैं, 4 घंटे बुलवा लो चाहे। आराधना 2 मिनट नहीं होती। प्रभु के उपकारों को याद करके धन्यवाद नहीं करना, लेकिन कुड़कुड़ाना। क्या किया परमेश्वर ने? जिंदा होना यही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे चले गए कोरोना में, बहुत सारे चले गए फ्लड में, हम जिंदा है, यही बहुत बड़ी गवाही है कि उसके अनुग्रह में है हम। हालेलुया। कौन सी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया जब लोग गए कोरोना में? हाँ, पैसा धरा का धरा रह गया, दिमाग धरे के धरे रह गए, कोई किसी को बचा नहीं सका। हालेलुया। धन्यवाद करो कि अगर हम जीवित हैं, तंदुरुस्त है, खाना हजम हो रहा है, धन्यवाद करो। हालेलुया। यहां पर रोमियो 1 का 21 में पौलुस इनके बारे में एक बात लिखता है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी साथ साथ चल रहा है परमेश्वर, इतने बड़े बड़े मिरेकल देखने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानने पर, उसके कामों को सुनने पे, उसकी बड़ाई सुनने पे, इतने बड़े बड़े मिरेकल देखने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई नहीं की। हालेलुया। कुरिन्थियों 10 का 4 हम पढ़ेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान
मसीह था। हालेलुया। आप जानते हैं बहुत सारी चट्टानें हैं और एक चट्टान है जिसपे परमेश्वर खुद खड़ा है और वो चट्टान मसीह है। आपकी हर बात का उत्तर आएगा उस चट्टान से। हालेलुया, हालेलुया। और जिस चट्टान पर यीशु मसीह खड़ा है, क्या लिखा है? वो चट्टान कौन है? मसीह है। और उस चट्टान से आज हम पी रहे हैं। पी रहे हैं, नहीं पी रहे? यीशु मसीह जीवन का जल है। वो चट्टान है जिससे आज हम पानी पी रहे हैं। उसका वचन जो हमें तृप्त करता है। हालेलुया। इब्रानियों 1 उसका 1 से 4 लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और उससे सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। हालेलुया। ये है यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा पहले वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की हैं। हालेलुया। इसीलिए हम रास्ते की जो प्रॉब्लम थे, लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और जो कुछ पैदा हुआ इस संसार में वो वचन के द्वारा पैदा हुआ। बिना उसके कुछ भी पैदा नहीं हुआ। और वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अगर रास्ते की प्रॉब्लम दूर करनी है तो हमें अपनी चट्टान पे भरोसा रखना है। वो चट्टान जो मसीह है, हर बात के लिए वहां से जीवन का जल हमारे लिए आता है। एक वचन निकाल, निर्गमन 16 उसका 1। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। आगे। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास। यहाँ पर हम देखते हैं जब इस्राएली गुलामी में थे तब भी कुड़कुड़ाते थे। उनकी कुड़कुड़ाने की आदत इतनी बढ़ चुकी थी, जब वो मसीह में आए और इतने बड़े बड़े चमत्कारों को भी प्रभु के ले लिया, फिर भी उनकी कुड़कुड़ाने की आदत नहीं गई। और लिखा है यहाँ पर रास्ते में जब उनको भूख लगी तो वो कुड़कुड़ाने लगे और मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगे। आज बहुत सारे मसीह अगुओं के विरुद्ध में बक बक करते हैं। जब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो बक बक करने लगते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ था। वो बेचारे कहाँ लेके जा रहे हैं? प्रॉमिस लैंड में। अगुए कहाँ लेके जा रहे हैं? भाई पहुंच जाओ, किसी तरह तो पहुंच जाओ प्रॉमिस लैंड में। जान जोखिम में डाल के उनको लेके जा रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ क्या कर रहे हैं? बक बक कर रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं हमें तो इजराइल में मनमाना भोजन मिलता था मिस्र में, और अब हम फिर परमेश्वर ने, बाइबल में 4 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। इतना कुड़कुड़ाने पर भी परमेश्वर की दया देखो, मन्ना बरसा रहा है। वो इसीलिए बोलते वो दयालु है। हमारी 1000 गलतियों के बाद भी उसकी दया हम पे कम नहीं होती है। लेकिन याद रखें, मन फिरा लो। अगर कुड़कुड़ाने की आदत है तो मन फिरा लो। हालेलुया। मैंने बोला रास्ते की जो प्रॉब्लम है, इस जीवन की जो परेशानियां, शरीर की जो
प्रॉब्लम से, कहीं वो आपका स्वर्ग मिस ना कर दे, कहीं वो आपका अनंत काल आपको नरक में ना बिताना पड़ जाए। ये शरीर के लस्ट को पूरा करते करते कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते स्वर्ग ना मिस कर देना। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? अच्छा भोजन, स्वर्ग से खाना, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते रास्ते में ही मर गए। आप जानते कितने बचे? सिर्फ 2 गए थे जो निकले थे, बाकी जो रास्ते में पैदा हुए थे बच्चे वो गए थे सब। सिर्फ 2 लोग, लाखों लोगों में से 2 लोग बचे थे। समझ लो अब उद्धार कितने प्राप्त करेंगे, कितने दौड़ को पूरा करेंगे। निकले तो सब हैं, निकले तो हम सब हैं। हम जाएंगे स्वर्ग, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। पर इस रास्ते को कौन धन्यवाद के साथ पार करेगा? कौन हर परिस्थिति में धन्यवादी बना रहेगा? कौन अपनी दौड़ को पूरा करके कहेगा, हाँ मैंने अपनी अच्छी दौड़ को पूरा किया है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, मैं धन्यवादी बना रहा और आज मैं अपने प्रॉमिस लैंड में पहुंच चुका हूं। मुश्किल कुछ नहीं है जंगल के सफर में, पेशेंस। हालेलुया। निकले तो सब हैं, पहुंचेंगे कितने? कितनों को समझ आ रही है? सबको स्वर्ग चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए भी प्रभु ने जंगल का मार्ग इसीलिए रखा था ताकि तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो मिस्र की बुराइयां हैं, जो कहते संसार में रहते हुए जो लोभ, लालच, बुराई करने की, चुगली, निंदा, जो बैठ बैठ के सारा दिन करते थे ना, वो आदतें तुम्हारे अंदर से निकाल दे प्रभु इस जंगल के मार्ग में। हालेलुया। आज मसीह जीवन वो जंगल का मार्ग है जहां पे परमेश्वर हमारी बुराइयों को बाहर निकाल रहा है, हमारे पाप को दूर कर रहा है। जो मिस्र में हमारे अंदर आ गए थे, जो वहां के लोगों की तरह हम भी संसारिक लोगों की तरह किया करते थे, वो आदतें अब परमेश्वर चाहता है वो बदल जाएं। और वो काम कर रहा है। जब आप रोज चर्च में आते हैं, आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगुवाई में चलते हैं, धीरे 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 परमेश्वर आपकी वो पुरानी आदतों को, पुरानी चीज़ों को निकालता जाता है। आप धन्यवादी होते जाते हैं, आप सचमुच परमेश्वर के साथ चलने वाले हो जाते हैं। फिर आपको गुस्सा नहीं आता, फिर आप लड़ाई नहीं करते, फिर आप गालियां नहीं बकते हो, आप बैठ के चुगलियां नहीं करते हो, आप धन्यवादी बनते हो। धीरे 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 आप परमेश्वर वो जीवन का जल आपके हृदय को, आपकी पुरानी चीज़ों को धोता है अपने वचन से और आपको नया करता जाता है, आपको इस लायक बना देता है कि आप उस प्रॉमिस लैंड में, स्वर्ग में एंटर करें। इसीलिए प्रभु ने कहा कोई अपवित्र वस्तु स्वर्ग में एंटर नहीं करेगी, कोई पाप के साथ एंटर नहीं करेगा। और इस जंगल के सफर में परमेश्वर हमें अपनी चट्टान से, अपने जीवन के जल से धो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मत कहे प्रभु काम ना करे मेरे जीवन में, प्रभु से रोज कहें प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर। प्रभु जो भी दाग धब्बा, गलती, पाप, गुनाह, आदतें बुरी मुझे में है, प्रभु तू निकाल दे। अपने जूफों से मुझे शुद्ध कर, अपने पवित्र जल से मेरा स्नान कर। प्रभु जी मुझे शुद्ध और पवित्र कर और लायक बना। हालेलुया। सोचो आज भूख निकल गई, कहां जा रहे हो? आज कहां जा रहे हो? तैयारी की है कोई? तैयारी, ये जंगल का सफर यही है जो इजराइलियों को प्रभु ने प्रॉमिस लैंड से पहले गुजारा था। आप जानते 3 दिन का रास्ता था वो, 3 दिन का, पर गड़बड़ इतनी ज्यादा थी उनके अंदर, प्रभु ने कहा 3 दिन में नहीं सुधरेंगे। 40 साल सब कुछ खिलाता पिलाता, सारी जरूरतें पूरी करता रहा प्रभु उनकी, पर उसका काम था प्रभु उनके अंदर की चीजों को निकाल रहा था। जो मिस्र में, जो संसार में हमारे अंदर बुराइयां आ जाती हैं, जब हम मसीह में आते हैं तब भी हम उन्हीं में चल रहे होते हैं। बहुत सारे ले इतने मसीह च सीगा, फिर ऐदा क्यों करता है? वो मसीह च ते हुण आया है, पहला कित्थे सी याद कर लो। हाँ, पुरानी चीजा एकदम ही चली जाएंगियां, मिस्र एकदम ही निकल जाएगा।
रोज जब वचन का स्नान, वचन के कहते तलवार जो रोज जब लगती है ना, तब वो पुराने गंदगी बाहर आती, तब बाहर आती। फिर एक दिन आता है जब वो हाँ ये सच में मसीह बन गया, हाँ ये सच में अब फर्क दिखा रहा है। हालेलुया। पहले ही दिन नहीं, अरे तो चर्च जाना, पहले ही दिन काम नहीं होते, मिश्र नहीं निकलता, लोग मसीह में आ जाते हैं, पर अभी दिल में मिस्र है, दिल में पुराने पाप अभी भी है, और वो धीरे धीरे फिर प्रभु के वचन से धुलते। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मेरे मन, भजन संहिता 103 उसके 2 में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे किसी भी उपकार को कभी ना भूलूंगी, कभी ना भूलूंगा प्रभु। मैं तेरे एक एक उपकार को सदा याद रखूंगा और धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। इब्रानियों 12 उसका 15 से 26। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, पढ़ो दोबारा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। कोई भी व्यभिचारी या अधर्मी हो, हाँ, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि इब्रानियों 12 का 25 और 26। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह फेर कर, मुंह मोड़कर बच ना सके। ये पृथ्वी पर पे चेतावनी देने वाला कौन था? मूसा। तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हाँ, ईश्वर मैं केवल पृथ्वी को नहीं, आकाश को भी हिला दूंगा। आसमान में ऐसे सौर तूफान आ रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आसमान में इतने चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये प्रभु के आने का चिन्ह है। अलग अलग देशों में चिन्ह दिखाई दे, सूरज, दो सूरज दिखाई दे रहे आसमान में अलग अलग से। अगर आप देखें इस समय पूरी दुनिया में जो अद्भुत घटनाएं हो रही हैं, रेड मून, पूरे संसार इस समय, इकोनॉमी देशों की खत्म, धर्म की लड़ाइयां शुरू, सिविल वॉर, गृह युद्ध हो रहे हैं, खुलेआम बगदाद में खुलेआम लोगों को मार, सरकारें गिर रही हैं देशों की। ये सारी चीजें अगर जो हम देख रहे हैं, अगर अभी भी हमारी आंखें बंद हैं और हम अपने लगे हुए हैं बस इतने से घोंसले को ही ठीक करने के लिए, हाँ, इसी में ध्यान है बस। इसलिए प्रभु ने कहा ध्यान से देखो और चौकस हो जाओ। समय ज्यादा नहीं है, प्रभु के आने के सारे चिन्ह तकरीबन पूरे हो चुके हैं। किसी भी घड़ी वो द्वार पे आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का आदर करें, वो जीवन का जल है। हालेलुया।